हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करते हैं सब कुछ बिल्कुल मस्त चल रहा होगा। आज का हमारा मोटिवेशनल कोटेशन है, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अरे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ जय प्रक्रम के इस पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सीरम कहलाता है। तो ऑप्शन है आप लोगों के बीच फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, बी है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्रोनोम्बिन रहित प्लाज्मा, ऑप्शन डी है प्रोथ्रोम्बिन सहित प्लाज्मा। तो इसका जो ऑप्शन डी है फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे से उत्सर्जित होता है। ऑप्शन है बबूल, कनेर, पीपल और चीड़। तो जो चीड़ का पौधा है उससे रेजिन नामक पदार्थ उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, जल और तथा लवण का परिवहन हमेशा होता है। तो ऑप्शन आप लोगों के साथ है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से सभी। तो जल तथा लवण का जो परिवहन होता है वह सदैव एक दिशीय होता है। इस प्रकार से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए हृदयघात, ऑप्शन बी पक्षघात, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन यानी हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार के कौन से भाग का पाचन होता है। तो ऑप्शन आप लोगों के बीच है प्रोटीन का, वसा का, स्टार्च का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो जो आहार नाल का मुख गुहा वाला भाग होता है इसमें स्टार्च का पाचन होता है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी यानी पोषण भी, श्वसन भी, उत्सर्जन भी, परिवहन भी होता है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है वो भी होता है। इस प्रकार से डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अमाशय में अनपचे भोजन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के बीच चाइल, काइम, काइलो, माइक्रोन, उपरोक्त सभी। तो जो अमाशय में अनपचा भोजन होता है उसको कहते हैं काइम। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि छोटी आंत में जो पचा भोजन होता है उसको क्या कहा जाता है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन है पाइलोरिक, कार्डिक, फंडिक, एपिग्लोटिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्डिक। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है। ऑप्शन है यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में, अमाशय में। जो अमोनिया है उसका यूरिया में परिवर्तन वृक्क यानी किडनी में होता है। इस प्रकार से बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है। फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लोएम द्वारा। इस क्वेश्चन को हम कई बार करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित का मुख्य कार्य है। ऑप्शन है ऑक्सीजन का मुक्त करना, बी है ऑप्शन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, ऑप्शन डी है जल का अवशोषण करना। तो जो पर्णहरित होता है उसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन है आपके सामने CO2, H2O, ग्लूकोज और ऑक्सीजन यानी O2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 और HNO2। तो जो अमाशय होता है इसमें से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इस प्रकार से बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के बीच आंत्ररस, जठर रस, शक्कस, एंटेरिकस, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी यानी सभी रस स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने 36, 38, 2, 4। तो किण्वन के फलस्वरूप निर्माण होने वाले ATP की संख्या 2 होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पादप में उत्सर्जन मुख्यतः होता है। ऑप्शन हैं आपके सामने रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, तरुण तना में और इनमें से सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यानी सबसे ही उत्सर्जन होता है सभी भागों से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश स्वपोषी है। ऑप्शंस हैं आपके सामने सभी हरे पौधे, उच्च शैवाल यानी जो फंगी होते हैं, और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी ए और बी, हरे पेड़ पौधे भी और जो शैवाल होते हैं दोनों ही प्रकाश स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है।
ऑप्शन हैं कोशिका द्वारा, सीलिया द्वारा, कूटपाद द्वारा, गुदा द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह कूटपाद द्वारा यानी सीडोपोडिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्टोमाटा का मुख्य कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है O2 का अवशोषण एवं CO2 का निष्कासन, CO2 का अवशोषण एवं O2 का निष्कासन, जलवाष्प का निष्कासन, इनमें से सभी। तो इसका जो डी है ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी यानी सियोकाइट्स। इसमें जो पहला ऑप्शन है हेलियोफाइट्स, इसमें क्या होता है कि जो उच्च लवणता वाले पौधे होते हैं, उच्च लवणता वाले पौधे ये है पनपते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन है पित्त रस, अग्न्याशयी रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है इथाइल अल्कोहल इस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायवी, अवायवी, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इथाइल अल्कोहल होता है वह अवायवी श्वसन में बनता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो ये इसका तो बहुत आसान सा आंसर होगा टाइलिन यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सड़ी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधे कहलाते हैं परजीवी, मृतजीवी, परपोषी, स्वपोषी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों से चाहेंगे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि बहुत ही आसान सा इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का, सुक्रोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है वह प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वृत्तजीवी पोषण में पौधों का पाचन कहाँ होता है। ऑप्शंस हैं कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए यानी कोशिका के बाहर। अगला क्वेश्चन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शंस है श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निःश्वसन, प्रश्वास। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं स्टोमाटा कि किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शंस हैं द्वार कोशिका, सहायक कोशिकाएं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द्वार कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है अवायवी श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, कोशिका झिल्ली में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन आता है CO2 से, ग्लूकोज से, सांस लेने से और पानी से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन यानी पानी से। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। जैसा कि फार्मूला सब लोग जानते हैं ग्लूकोज का C6H12O6। तो ऑक्सीजन पूछा जाए तो O6 यानी 6। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए है चीनी, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है नमक, इनमें से कोई नहीं। तो जो आयोडीन होता है वो हमें नमक से प्राप्त होता है, सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। ऑप्शंस है प्रोटीन्स, सेलुलोज, वसा, इनमें से सभी। सब लोग जानते हैं कि जो सेलुलोज होता है पौधों में पाया जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सेलुलोज, क्योंकि सेलुलोज का पाचन पौधे करते हैं, न कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है बैक्टीरिया, कस्कूटा, विषाणु, कवक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा कस्कूटा। अगले प्रश्न पर चलते हैं निम्न में कौन पोषण की विधि है। स्वपोषण, श्वसन, परपोषण और ए और सी दोनों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वह ए और सी दोनों यानी डी वाला। अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और उनको क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड सब चाहिए होता है। इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। हरे पौधे, कवक, अरहित बैक्टीरिया, शैवाल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, अरहित बैक्टीरिया।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंत्ररस कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, मुख गुहा से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आंत्ररस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है। इस क्वेश्चन को हम एक बार पीछे भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। हम लोग पार्ट बी में इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़े थे कि जो पित्त होता है वह वसा का विखंडन करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पाइसीकरण क्या होता है? तो जो पाइसीकरण होता है उसमें वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरित किया जाता है। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण होती है? ऑप्शन है श्लेष्म यानी म्यूकस, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जठर रस होता है वह जठर ग्रंथि से स्रावित होता है, और ये जो जठर ग्रंथि है ये आमाशय में पाई जाती है, और यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ का पाचन करना। ऑप्शन नंबर बी है पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी है भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी है अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? ऑप्शन होंगे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, HCl। अगला क्वेश्चन है, पाचन का उद्देश्य होता है? पाचन का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन है आपके सामने। भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडित करना। ऑप्शन बी है सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी है भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यानी इनमें से सभी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दंत क्षरण क्या है? दांत का टूटना, डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त होना, दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है यानी डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त होना बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दांत के इनेमल को मृदुकरण कैसे हो जाता है? ऑप्शन हैं जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दंत प्लाक कैसे बनता है? मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणु से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी मुख के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, यही बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेप्टिक अल्सर हो सकता है? ऑप्शन हैं सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है लंबे समय तक भूखे रहने से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से स्वपोषी कौन है? स्वपोषी सब लोग जानते हैं, जो अपना वजन स्वयं बनाते हो। तो ऑप्शन आपके सामने हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है। हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ऑप्शन आपके सामने वसा, प्रोटीन, जल और मंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि क्या हो सकता है। इस प्रकार से इस चैप्टर का सभी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न कंप्लीट होता है। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है नियंत्रण एवं समन्वय, उसको लेकर उपस्थित होऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।